अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर उस शायर को सुना जाए। मैं भी कई साल बाद उस शायर को सुनूंगा। हमारे दरमियान मेहमान खुसूसी में एक नाम शामिल है, डॉक्टर अक्स वारसी का। डॉक्टर अक्स वारसी के मुताल्लिक भी मैं यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने खड्डा कुशीनगर के इलाके में जिस तरह से अदबी माहौल कायम करके वो जिंदा है, ऐसा बहुत कम होता है। और रही बात उनकी शायरी का, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, फेसबुक पर देखता हूँ, कई हवालों से आप तक उनके अशार मुझ तक पहुँचते हैं और मैं बहुत मुतासिर होता हूँ। मैं इसके कबल एक बात और कहना चाहूँगा। हमारे महफूज साहब हैं, उनके बच्चे हैं जिन्हें हम लोग मास्टर साहब कहते हैं, उनके बच्चे हैं। उन लोगों ने पेश रह के इस मुशायरे को कामयाब कराने में जो उन लोगों का हाथ है वो भी अपने आप में कमाल है। जोगापुर कोई 20-25 साल बाद मैं जोगापुर में आया हूँ। कभी दौर था जौहर शिवानी का, तब मैं जोगापुर में आया था। और उसके बाद एक निशस्त में और भी आया था, लेकिन आप तमाम लोगों से वहाँ मुलाकात नहीं हुई होगी। फिर किसी मुशायरे में इस बार मैं आप तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, जोगापुर का नाम अपने आप में कमाल है। और जहाँ महफूज साहब जैसे लोग रहते हैं, इंजीनियर साहब रहते हैं, फहीम साहब रहते हैं, मैंने देखा कि मास्टर साहब जिन्हें हम लोग कहते हैं, मास्टर साहब के 2 बच्चे वो भी इस तरह से लगे हुए थे मुशायरे से कि ऐसा लगता था कि मुशायरा उनके लिए कोई त्योहार हो। और यह जोगापुर का अपने आप में कमाल है। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं मर्दाना किस्म की शायरी करने वाले उस शख्स से गुजारिश करने के कबल मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि हमने अदब से हाथ उठाया सलाम को, हमने अदब से हाथ उठाया सलाम को, होने लगा महसूस ये खतरा निजाम को। और चोरी न करें, झूठ न बोलें तो क्या करें, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। आइए जनाब अक्स वारसी को सुना जाए। हमारे पुराने दोस्त, आज बहुत जमाना बाद आपसे मुलाकात हुई है। एक बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। आज उस्ताद मोहतरम की चौथी किताब का इजरा हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चौथी नहीं, ये 40वीं किताब है। ऐसा चौथी आप लोग तब से कर रहे हैं। चौथी तो किसी लड़की की भेज दी जाती है। चौथे ये चौथी हम लोग वो पूरी कर रहे हैं। अब जिसमें समझे तो मैं ये कहता हूँ कि करीब 40वीं किताब, 3-4 किताब मेरी या समर साहब की 3 किताब, तमाम इनके शागिर्दान हैं। ये शागिर्दों की किताब, यहाँ समर साहब बैठे हुए हैं, तो 1-2 किताब ये ना होते तो वो किताब हम वजूद में न आती। जब मैं सुनता हूँ अभी ये दिल्ली की महफिलों में जब जाते हैं, जानते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया जाता है चीफ गेस्ट के तौर पर या सदर के तौर पर, कभी जामिया मिल्लिया में। दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल के शायर हैं, वो इनको बुला के इनकी सदारत में जब मुशायरा करते हैं या इनको चीफ गेस्ट बना के, तो हम लोगों का सीना फख्र से ऊंचा होता है। और हम कहते हैं कि हमारे उस्ताद का जो जोगापुर में, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश
कि कभी इनका गांव देखो अपने। वैसे तो सिवान हम लोग कई बार आए महफिल में, ये हर महीने नशिस्त करते थे, तो कई बार हम लोगों को बुलाया है। लेकिन फहीम जोगापुरी जो नाम है, जोगापुर कैसा है जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, उस धरती को मैं सलाम करने के लिए बहुत ही बेताब था। और आज आते मैं पहले इस धरती को सलाम किया है कि इतनी बड़ी शख्सियत उर्दू अदब की इस जोगापुर में पैदा हुई। वाकई क्या कहते हैं कि ऐसी जगह पर ही इतनी बड़ी शख्सियत पैदा होती है। जैसे बिहार में राजेंद्र बाबू पैदा हुए, वो अपने क्षेत्र में प्रथम राष्ट्रपति हुए, छोटी सी जगह पर बैरवा में। उसी तरह से जोगापुर में इतना बड़ा शायर जो पूरी दुनिया, आलमी मुशायरा जब होता है 2 घंटा 2.5 घंटे का, तो उस मुशायरे में भी इनको मेहमान खुसूसी बनाया जाता है। हम लोग देखते हैं 2-2, 2.5 घंटा ऑनलाइन, बड़ी खुशी होती है। तो कम से कम 40 किताब 50 किताबों की ये खालिक हैं। हम लोगों को भी किताब इन्हीं के कर्म से आ रही है। दोस्तों, बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आकर। और अब मुझे तंग साहब हमारे पुराने दोस्त हैं। अब हम लोग सोशल मीडिया पर तो मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन सामने नहीं। बहुत दिन के बाद वाकई हम लोग मिले हैं। मैं 4 मिसरों से उस्ताद से भी इजाजत चाहते हुए इस महफिल में पेश करना चाहता हूँ, आप सबको जोड़ना चाहता हूँ। तमाम अदीब यहाँ बैठे हुए देखें कि अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे, अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे, और हमारे बाद महशर तक हजारों नाम आएंगे। वाह! अदब की रोशनी लेकर कई गुलफाम आएंगे, हमारे बाद महशर तक हजारों नाम आएंगे। और तू गजलों में तसव्वुफ के भी कुछ अशआर कहता जा, यही एक रोज तेरी मग़फ़िरत के काम आए। यही एक रोज तो गजलों में तसव्वुफ के भी कुछ अशआर कहता जा, यही एक रोज तेरी मग़फ़िरत के काम आएंगे। यही एक रोज तेरी मग़फ़िरत के काम आएंगे। इधर एक हफ्ता, करीब 1 हफ्ता हुआ। एक दिन रात के भोर में 3-4 शेर हो गए हालात हाजरा के। अभी मैंने क्या कहते हैं कि इनके यहाँ सुनाया था दिन में। सोच रहा हूँ कि 2-1 शेर आप लोगों को यहाँ पेश कर दूं। हालात हाजरा के हैं कि जरूरत की तलब किससे करें जी, जरूरत की तलब किससे करें, हुकूमत हाथियों पे जाकर बैठी। जरूरत की तलब किससे करें हम, हुकूमत हाथियों पे जाकर बैठी। सियासत ओस के कतरे चटाकर, सियासत ओस के कतरे चटाकर हमारी प्यास लेकर जा रही है। वाह वाह! समुंदर सोख लेती है हुकूमत, समंदर सोख लेती है हुकूमत, हमें बस चंद कतरे डालती है। दोस्तों, ये चंद अशार जो हालात हाजरा के नए शेर हैं, तो ये देखिए 4 मिसरे और मैं आपके खिदमत पेश कर रहा हूं। महक फिरदौस की है इस चमन की मिट्टी में, महक फिरदौस की है इस चमन की मिट्टी में, महक फिरदौस की है इस चमन की मिट्टी में, रची बसी है जो मेरे बदन की मिट्टी में। वाह! रची बसी है जो मेरे बदन की मिट्टी में। शरद साहब, और रची बसी है जो मेरे बदन की मिट्टी में, निकल जाए कहीं दम तो मेरी मिट्टी लाकर, निकल जाए कहीं दम तो मेरी मिट्टी लाकर, सुपुर्द खाक कर देना वतन की मिट्टी।
सुपुर्द खाक, सुपुर्द खाक कर देना वतन की मिट्टी में। वाह। कुछ हमारे पड़ोसी हिंदू भाई भी हैं, बैठे होंगे, खास तंगही साहब बैठे हुए हैं। ये चार मिसरे मैं जिस शख्सियत के शान में पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, नाम कहीं से नहीं आएगा, शरद साहब, बिपिन शरद साहब, लेकिन पहला मिसरा पढ़ूंगा तो उस अजीम शख्सियत को आप समझ लेंगे, आपके ज़हन नशीन हो जाएंगे कि बिरज में घर घर का माखन चुराना खूब आता है। बिरज में घर घर का माखन चुराना खूब आता है, वचन देकर मुझे वादा निभाना खूब आता है। उत्तम पुरुष में बात कही गई है कि ब्रज में घर घर का माखन चुराना खूब आता है और वचन देकर मुझे वादा निभाना खूब आता है। और भरी महफिल में जब कोई दुशासन चीर खींचे तो बहन की आबरू जाकर बचाना, बहन की आबरू, बहन की आबरू जाकर बचाना खूब आता है। देखें, एक बार हम लोग भोपाल की यात्रा पर जा रहे थे। भोपाल मुशायरे में हम और इम्तियाज समर साहब, तो गजल पूरी हो गई, 2-3 शेर सुने, इसमें कुछ तंज है, कुछ बजा है। तो इम्तियाज साहब ने कहा जरा 2-3 शेर पढ़िएगा यार, ताजी तो शायरी तमाम शायर है, सबका अलमिया है, सबका दर्द है इसमें कि शायरी ने क्या कहूं किस हाल तक, शायरी ने क्या कहूं किस हाल तक पहुंचा दिया। और एक घर था बिक गया, तिरपाल तक पहुंचा दिया। एक घर था बिक गया, तिरपाल तक पहुंचा दिया। और मैं तेरी खातिर गया सूरत बनारस मुंबई, मैं तेरी खातिर गया सूरत बनारस मुंबई, ऐ गजल तूने मुझे भोपाल तक पहुंचा दिया। और जिसमें फंसकर आज तक निकला नहीं कोई बशर, जिसमें फंसकर आज तक निकला नहीं कोई बशर, बेअमा इसने मुझे उस जाल तक पहुंचा दिया। और आप भी देखें अदब के खादिमों की जिंदगी, आप भी देखें अदब के खादिमों की जिंदगी, खुश हम लफ्जों ने खस्ता हाल तक पहुंचा दिया, खुश हम लफ्जों ने खस्ता हाल तक पहुंचा दिया। और धीरे धीरे मैं बढ़ा था जानिबे शेरो सुखन, धीरे धीरे मैं बढ़ा था जानिबे शेरो सुखन, आज इसने जिंदगी जंजाल तक पहुंचा दिया। और हमारे इलाके में जब लोग अपनी खेती बाड़ी बेच देते हैं गुर्बत के चलते जैसे भी, तो नेपाल पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं अरे वो आदमी तो नेपाल में जाकर बच गया, हाँ चला गया। तो वो आखिरी ये है कि हिंद का मैं एक सिपाही आज भी हैरत में, हिंद का मैं एक सिपाही आज भी हैरत में हूँ, अक्स इसने किस तरह नेपाल तक पहुंचा दिया। वाह वाह। अक्स इसने किस तरह नेपाल तक पहुंचा दिया। हाथ में बहुत जल्दी जल्दी देखें गजल के रंग, भोपाल नेपाल, हाँ देखें ये शायर ये कर सकता है कि एक कदम भोपाल में रखे और दूसरा नेपाल में। किसी ने शेर पढ़ा था कि मेरा दिल अभी दिल्ली, अभी दिल्ली, अभी मुंबई, अभी मद्रास में। तो किसी ने कहा कि किस बहर में पढ़ रहे हो यार, कोई बहर ही नहीं है। तो उसने कहा कि बहर बाहर में जाओ, पहले दिल की रफ्तार देखें। एक गजल के एक मतलब, एक दो शेर कि ताज्जुब है, ताज्जुब है। मोइनुद्दीन भाई हम लोग साथ आए हैं और जितने लोग बचे सब 24 कैरेक्टर हैं और एक शामिल एक लोग मतलब 1,000 के बराबर है। सुने शायरी आखिर में अच्छी शायरी होती है, अच्छे शायर आते हैं और हम लोग भी कोशिश करके अपने मजबूत कलाम से अच्छा कलाम सुनाते हैं। देखें कि ताज्जुब है कि दामन से सबा की लू निकलती है, ताज्जुब है कि दामन से सबा की
लू निकलती है और तेरी गुफ्तार से बुग़्ज़ो हसद की बू निकलती है। तेरी गुफ्तार से बुग़्ज़ो हसद की बू निकलती है। और उसने मतला बतौर खास देखें गजल का शेर कि बरहना पा नंगे पाँव बरहना पा, कभी इस राह से जो तू निकलती है, बरहना पा उस्ताद मोहतरम, बरहना पा कभी इस राह से जो तू निकलती है, तो गुब्बारे राह से भी मुश्क की खुशबू निकलती है। तो गुब्बारे राह से भी मुश्क की खुशबू निकलती है। और एक अलामाती शेर देखें कि कुएं खोदे गए लेकिन कहीं पानी नहीं निकला। कुएं खोदे गए लेकिन कहीं पानी नहीं, कहीं समी देखें आप बड़े खामोश हैं, जबकि आप सीमान में आने का मुशायरा बहुत तेज उठाते हैं। एक एक शेर पर 500 दाद देते हैं। सुने नहीं थके हुए हैं, एक थकान है इनके चेहरे से जाहिर हो रहा है कि कुएं खोदे गए लेकिन कहीं पानी नहीं निकला, कहीं पानी नहीं निकला, और कहीं एड़ी पटक देने से मौजे जू निकलती है। कहीं एड़ी पटक देने से मौजे जू निकलती है। और एक उर्दू के हवाले से शेर देखें कि यहाँ पंजाबी, गुजराती, उर्दू के हवाले से बहुत सारे शेर सुने होंगे, तमाम उस्ताद शायर हैं, सब लिखते ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक ये तालिब इल्म का ये शेर देखें कि यहाँ पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी वाले भी तंग साहब, यहाँ पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी वाले भी जरा लब खोल दे तो कुछ न कुछ उर्दू निकलती है। जरा लब खोल दे, जरा लब खोल दे तो कुछ न कुछ हर लैंग्वेज में उर्दू है, उर्दू निकलती है। और आखिरी शेर देखें कि हुनर सीखा है, जिस पर मैं नाबी मुशायरा उस्ताद मेरे जानते हैं कि सूरत में मैं नाबी मुशायरा लोगों ने दिया था मुझे, बहुत बड़ी महफिल थी कि हुनर सीखा है, हुनर सीखा है हमने खुश्क पत्तों से मोहब्बत का। हुनर सीखा है हमने खुश्क पत्तों से मोहब्बत का, जलाने पर भी जिनसे पेड़ की खुशबू निकलती है। जलाने पर भी जिनसे पेड़ की खुशबू निकलती है। और माँ के हवाले से 2-3 शेर पढ़ के मैं अपनी जगह ले लूंगा कि आंख में काजल, आंख में काजल तो पेशानी पे काला रख दिया। देखिएगा कि मंजर कशी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंख में जब बच्चे को माँ तेल लगा के और मालिश करके और काजल बुआ करके, तो आंख में काजल तो पेशानी पे काला रख दिया, और चूम कर चेहरे पे माँ ने सब उजाला रख दिया। वाह, चूम कर चेहरे पे माँ ने सब उजाला रख दिया। और आ गया यादों का झोंका, बेटे का परदेश से परदेश से परदेश, आ गया यादों का झोंका, बेटे का परदेश से माँ ने मुंह तक लाके हाथों का निवाला रख। वाह वाह, माँ ने मुंह तक लाके हाथों का निवाला रख दिया। और दस्तखत तक कर नहीं सकती थी वो माँ, किस तरह किस तरह किस तरह अनपढ़ थी, दस्तखत तक कर नहीं सकती थी वो माँ, किस तरह मेरे अंदर इल्म का एक पाठशाला रख। वाह, मेरे अंदर इल्म का एक पाठशाला रख दिया। मौसमों का क्या ठिकाना जाने का बल्ले मिजाज। वाह, मौसमों का क्या ठिकाना जाने का बल्ले मिजाज। माँ ने सामाने सफर में एक दुशाला रख दिया। माँ ने सामाने सफर में एक दुशाला रख दिया। और अक्स कितना मेहरबान होता है रब इंसान पर, अक्स कितना मेहरबान होता है रब इंसान पर। माँ के पिस्तानों में अमृत का प्याला रख दिया। माँ के पिस्तानों में अमृत का प्याला रख दिया। जनाब अक्सवारसी
अपना कलाम पेश करके गए। कुछ रूमानी अशार भी पेश किए, कुछ तगज़्ज़ुल का अंदाज भी था। और मैं जब वो शेर सुन रहा था तो कभी उनको देखता था और कभी वो तगज़्ज़ुल का शेर देखता था, तो ऐसा लगता था कि किसी उम्र में आदमी कोई काम कर सकता है। जनाब अक्स वारसी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए हैं।